चलो आज हम लोग बच्चों उसी प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 5 में दिया गया था उसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, केवल बेस उसमें हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। देखो लेक्चर नंबर 5 में जो प्रॉब्लम लिया गया था उसमें हम लोग लिए थे कि कैशबुक शोड ए डेबिट बैलेंस। कैशबुक यहां लिखा हुआ था, देखो कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ था। रीजन सारे वही थे, जो रीजन यहां दिख रहा है रीजन सब वही है, रीजन कोई भी नया इसमें भी शामिल नहीं किया गया है। देखना केवल इसमें चेंजिंग में क्या किया हूं, चेंजिंग सिर्फ इसमें बैलेंस बेस को लेकर कर दिया। कैशबुक की जगह मैं पासबुक ले लिया हूं। देखो मैं बोला था उस क्लास में कि प्रॉब्लम वही रहने देंगे, केवल मैं बेस को यहां पर चेंज कर दूंगा। देखो पहले वाला प्रॉब्लम में अगर वो वीडियो को देखे हो नहीं देखे हो तो देख लेना, सीक्वेंस में वीडियो देखते चलोगे तो बात पूरी तरह से समझ में आते रहेगी। आगे पीछे से देखोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, देखो नहीं समझ पाओगे पूरी बात को। तो बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा हुआ था उस वाले प्रॉब्लम में। देखना इसके पहले जो प्रॉब्लम कंप्लीट बनाया गया है, प्रॉब्लम में बोला प्रॉब्लम सेम है, अमाउंट सेम है, सब कुछ देखो वही है, केवल मैं बेस चेंज कर दिया हूं। कैशबुक की जगह मैं पासबुक लिया हूं। ठीक है, कैशबुक का बैलेंस पहले वाले में 60,000 रुपया दिया हुआ था, 60,000, और मैं आंसर में निकाला था बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक निकलकर कितना आया था 58,991 रुपया, 58,991 यही आया था। अब मैं उसे बेस को उल्टा कर दिया। देखो बैलेंस एज पर पासबुक ले लिया उस अमाउंट को, और यहां पर आंसर में बोल दिया कि आप प्रिपेयर करो बीआरएस एंड फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैशबुक 60,000, वो निकालो आप। ठीक है, तो प्रॉब्लम सारे लोग को समझ में आ गया क्या है, प्रॉब्लम वही रह गया, केवल बेस चेंज कर दिया मैं। देखो अब यहां पर बैलेंस एज पर निकाला गया, लिखा गया है देखो पासबुक 58,991। तो आंसर में क्या निकालोगे यहां पर आंसर क्या निकालेंगे हम लोग, आंसर में हम लोग निकालेंगे बैलेंस एज पर सीबी। ठीक है ना, एज पर कैशबुक। हम लोग को जो आंसर अब निकालना है वो बैलेंस एज पर कैशबुक ये निकालना है। तो मैं क्या बोला था कि जो भी रीजन दिया रहेगा उसको उस रीजन का इंपैक्ट देखोगे कि क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या उसका प्रभाव पड़ा है। कहां देखना है, जो आंसर में हमको निकालना है। देखो जिस चीज को हम आंसर में निकालने जा रहे हैं उसी पर देखना है। आंसर में अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, बैलेंस एज पर कैशबुक ये निकालने जा रहे हैं। तो कैशबुक का बैलेंस, ये जो रीजन दिए हुए हैं इस रीजन के चलते कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया है या घट गया है। बढ़ गया है तो बढ़ाओ, घट गया है तो घटाओ, बस इतने लॉजिक है बीआरएस को बनाने में। देखो सोचना हम लोग को यहां है आंसर वाले पर कि जो भी रीजन दिया गया इस रीजन के चलते, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, बैलेंस ऑफ कैशबुक, कैशबुक का जो बैलेंस है, ठीक है, हैज बीन इंक्रीज और डिक्रीज्ड। समझ में आ गया बात, ये डिक्रीज कर गया है या इंक्रीज कर गया है, ये हम लोग को पकड़ना है। देखो यही जानना है। अब देखो पहला रीजन यहां पर दिया हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड कर दिया मतलब मैं पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो पेमेंट कर दिया तो बताओ कैशबुक का बैलेंस हमारा क्या होगा। कैशबुक में तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक में तो बैंक वाला एंट्री नहीं करेगा, मान लो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। लेकिन जब मैं किसी को पेमेंट किया तो अपना कैशबुक में एंट्री कर देंगे पेमेंट साइड में। अब पेमेंट साइड में एंट्री करने से कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही ना हो गया, घट गया। जब जब पेमेंट करोगे कैशबुक का बैलेंस घटेगा, जब जब रिसिप्ट करोगे या पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कैशबुक का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यही होना है। तो मैं चेक से किसी को पेमेंट किया हूं तो कैशबुक का जो बैंक कॉलम है यानी बैंक अकाउंट, उसका बैलेंस क्या हो गया, घट गया। तो घट गया तो यहां घटा देना है। देखो कम हो गया तो कम कर दो, यही लॉजिक है। कम हो गया तो कम कर देना है। देखो तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट आ गया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट हमारा 7,000 रुपीज का है। देखना 7,000 रुपीज ये आ गया। अब देखो ऑब्जर्व करो, दिमाग लगाओ कि जब हमारा कैशबुक यहां लिया हुआ था बेस, तो यही रीजन देखो ऐड हुआ था।
लेकिन अब यहां पर लेस हो रहा है। तो मैं बोला था कि कैशबुक में जौन जौन से इंफॉर्मेशन को, जिस जिस इंफॉर्मेशन को ऐड किए हो वो लेस में चला जाएगा, और जिस जिस इंफॉर्मेशन को लेस किया था वो सब ऐड में चला जाएगा। बस इतना ही होना है हम लोग, क्योंकि हमको अब सोचना है, उल्टा पड़ रहा है ना, आंसर में हम लोग को निकालना है कैशबुक का बैलेंस। तो कैशबुक पर सोचना है कि जो भी रीजन यहां पर है दोनों के बैलेंस नहीं मिलने का, ठीक है, जो भी रीजन है उस रीजन के चलते ये कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो बढ़ाओ, घटा हुआ है तो घटाओ, बस इतने करना है। देखो अब सेकेंड रीजन यहां पर आया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में हम चेक डिपॉजिट कर दिए, मतलब कि हम अपना कैशबुक में बैंक बैलेंस को क्या किए, बढ़ा दिए। जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे, किसी से हमको चेक मिला और उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है ना, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। जब हम लोग चेक बैंक में भेजेंगे तो बैंक रिसीवर भी हो जाएगा ना, बैंक पर्सनल अकाउंट भी है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, अगर डायमंड रूल में नहीं जा रहे हो तो जब जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे, जब जब हम लोग चेक डिपॉजिट करेंगे, बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चेक यहां पर डिपॉजिट किया गया है देखो, लेकिन अभी पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुआ, पासबुक को एंट्री नहीं किया है, ठीक है। तो जब चेक डिपॉजिट किए तो हमारा कैशबुक में बैलेंस क्या हो गया है, बैंक का बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो बढ़ा दो, समझ में आ गया बात ना। बढ़ गया तो क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। कहां बढ़ा रहे हो, कैशबुक में तो बढ़ा चुके हो, कहां बढ़ा रहे हो तुम, पासबुक में, तभी ना दोनों का अमाउंट बराबर होगा जी। जितना से कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिए हो, ठीक है, जितना से कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिए हो, अगर पासबुक पर पहुंचना है तो उतने से पासबुक का भी बैलेंस बढ़ाना चाहिए, तब ना दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सोच हम लोग यहां रहे हैं कैशबुक पर, लेकिन बढ़ाने घटाने का काम कहां कर रहे हैं, पासबुक में, पासबुक वाले बैलेंस में बढ़ाने घटाने का काम कर रहे हैं। सोचना है कैशबुक के बैलेंस पर, जितने भी रीजन है इस रीजन का प्रभाव देखना है कि इस रीजन के चलते कैशबुक का बैलेंस, यानी कैशबुक में जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ गया या घट गया। बढ़ गया तो बढ़ाओ, घट गया तो घटाओ, लेकिन कहां बढ़ाओ कहां घटाओ, किसको बढ़ाओ किसको घटाओ, पासबुक के बैलेंस को बढ़ाओ या घटाओ, तब कैशबुक के बराबर पहुंच जाओगे। ये हो रहा है। हम लोग ऐड या लेस जो कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं जी, पासबुक के बैलेंस में कर रहे हैं ना। पासबुक का जितना बैलेंस है यानी 58,991 रुपया जो है, उसमें कौन कौन से रीजन को ऐड करें, कौन कौन से रीजन को लेस करें, ठीक है, ये जानना है अपने को। ये कर रहे हैं हम लोग ताकि दोनों बुक्स का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए, मिल जाए, या नहीं मिल रहा है तो उसका रीजंस क्या है ये समझ में आए, कहां कहां क्या रीजंस है, ठीक है ना। चलो, तब चेक डिपॉजिट जब किए तो हम लोग का कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। देखो बढ़ाएंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, अमाउंट है 10,000, 10,000। चलो ये भी आ गया हम लोग का रीजन। देखो अब थर्ड यहां पर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक हमसे इंटरेस्ट 1,000 रुपए का लिया, ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस तो घटा दिया होगा, क्योंकि बैंक वाले को पता है बैंक जो है पासबुक में एंट्री मार देगा। जब जब हमसे इंटरेस्ट लेगा पासबुक का बैलेंस घटा दिया, लेकिन कैशबुक में इसका कोई एंट्री हुआ क्या, कैशबुक वाले को तो पता नहीं है यार। जब तक बैंक से स्टेटमेंट नहीं लाओगे, दोनों बुक्स को मैच नहीं करोगे, इंफॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शंस को, कि कहां कहां दोनों बुक्स में क्या एंट्री है नहीं है, तब तक रीजन नहीं पता चलने वाला है। देखो ये तो रीजन निकाल के दिया हुआ है कि भाई बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक में तो वो एंट्री कर दिया है, यानी पासबुक का बैलेंस घटा दिया वहां, लेकिन कैशबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। कैशबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कैशबुक में कोई एंट्री नहीं की हो। कैशबुक में भी जो एंट्री मारोगे, ठीक है, तो कैशबुक का भी बैलेंस घट जाएगा उतने से। जब दोनों में सेम एंट्री हो जाएगा तो बैलेंस तो दोनों का समान रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा ही रहेगा, डिफरेंस रहेगा ही नहीं। तब पासबुक में एंट्री हो गया, चूंकि बैंक वाला इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया, वहां एंट्री कर दिया, वहां का बैलेंस घटा दिया, लेकिन कैशबुक में हम लोग कोई एंट्री नहीं मारे हैं, जिसके चलते कैशबुक का बैलेंस अभी भी
बढ़ा हुआ है, और जब बढ़ा हुआ है तो तुम भी बढ़ा दो, यहां पर देखो बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 1000 रुपीज, ये काम कर दो। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट में जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर। सेम कहानी है, देखो बैंक से पैसा डिस्काउंट करा के बिल का ले लिया था, लेकिन ड्यू डेट पर बैंक को पैसा नहीं मिला, तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा, यानी मेरा बैलेंस पासबुक का कम कर देगा वहां। ठीक है, यानी इस डिसऑनर के चलते बैंक जो है हमारा बैलेंस को वहां पर कम कर चुका है, लेकिन हम लोग कैशबुक में कोई एंट्री अभी तक इसका नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए कैशबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो हम लोग बढ़ा देंगे। देखो बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड अमाउंट है तुम्हारा 2000 रुपीज। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम से जाके मैच करते रहना, देखते रहना। देखो जो जो वहां पर हम लोग ऐड किए थे वो सब यहां लेस होगा, जो जो वहां लेस किए थे सब यहां ऐड होने वाला है। जैसे ही बेस को चेंज करोगे काम उल्टा होने लगेगा। देखो चलो अब यहां पर आ गया डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक। बैंक डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, मेरा पैसा बैंक कलेक्ट किया है, तो बैंक का हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो बढ़ गया है। बैंक जब कलेक्ट किया तो बैंक को ना पता है जी, तो बैंक हमारा बैलेंस को क्या किया, बढ़ा दिया, एंट्री कर दिया डिविडेंड जब उसको मिला तो। लेकिन कैशबुक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ है, यानी कैशबुक का बैलेंस अभी भी क्या है, घटा हुआ है, कम है। तो कम को कम करना है, घटा हुआ है तो घटा देना है। तो हम लोग लेस में जाएंगे। देखो यहां पर डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक, डिविडेंड कलेक्ट किया गया है बैंक के द्वारा 6000 रुपए, 6000। नंबर 3, अब हम लोग नंबर 3 में आ गए। देखो लेस वाली 3 में आ गए हैं। अब पेमेंट मेड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ₹4000। ठीक है, यानी बिजनेसमैन और बिजनेस के बिहाफ में बैंक जो है वो पेमेंट किया है। मैं समझाया था क्यों पेमेंट कर सकता है, वो किस चीज का पेमेंट करता है वो। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का पेमेंट होता है, या कोई रेंट का पेमेंट हो गया, जो बैंक को तुम ऑर्डर देकर रखे हो कि भाई जब इसका समय आएगा आप पेमेंट कर देना इसका। ठीक है, तो बैंक जो है वो पेमेंट किया है मेरे बिहाफ में 4000 रुपया। तो जब पेमेंट किया तो पासबुक का बैलेंस तो घटा दिया, पासबुक तो एंट्री हो चुका क्योंकि बैंक वाले को ही पता ही है, तो पासबुक का अमाउंट तो घटा दिया बैलेंस, लेकिन कैशबुक में कोई एंट्री नहीं किए हो, मतलब कैशबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो, कैशबुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। कैशबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, किसका बैलेंस बढ़ा रहे हैं, पासबुक का, ताकि दोनों का अमाउंट सेम हो जाए। ठीक है ना। पेमेंट मेड बाई बैंक, ठीक है, 4000 रुपया। चलो ये पेमेंट कर दिया है, 4000 हो गया। अब आ गया इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, 3000 रुपया। बैंक इंटरेस्ट हम लोग को दिया है, तो पासबुक में हमारा बैलेंस को क्या करेगा, दिया है तो बढ़ा देगा। यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन कैशबुक में अभी तक कोई एंट्री हुआ ही नहीं। तो जब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, वहां एंट्री मार दिया गया इंटरेस्ट का, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं लिया गया है, क्योंकि कैशबुक वाले को पता नहीं, अकाउंटेंट को मालूम नहीं है ये बात कि बैंक हमको कोई इंटरेस्ट दिया भी है। तो जब चूंकि बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया, बैंक इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक का बैलेंस वहां बढ़ गया है, लेकिन कैशबुक का बैलेंस अभी भी कम है, कम, घटा हुआ। तो घटा हुआ है तो घटा दो, यही ना बोल रहा हूं मैं बार बार, घटा हुआ है तो घटा दो। तो यहां पर आ गया देखो इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक ₹3000, ये हो गया। देखो 3000, देखो ये भी आसानी से हो गया हमारा काम।
अब देखो लास्ट हमारा बचा हुआ है कि कैश डिपॉजिट की हो बैंक में 54 रुपया, लेकिन बैंक क्रेडिट किया 45 रुपया। 9 रुपया से बैंक जो है पासबुक में कम क्रेडिट किया है। पासबुक में अमाउंट कम लिखे हो लेकिन कैशबुक में क्या लिखे हो, ज्यादा लिखे हो। कितना ज्यादा लिखे हो, 9 रुपया। तो ज्यादा को क्या करना है, ज्यादा करना है, अधिक को अधिक करो, ऐड करना है। कैशबुक पर ना सोचना हम लोग को, कैशबुक में अमाउंट ज्यादा लिख दिया हो, 9 रुपया ज्यादा लिखे हो, तो हम लोग को भी ज्यादा करना पड़ेगा। किसके बैलेंस को, पासबुक के बैलेंस को 9 रुपया से ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नंबर 5, अमाउंट wrongly credited, ठीक है ना, अमाउंट wrongly credited by बैंक 9 रुपीस। अब सारा रीजन हम लोगों का हो गया, देख लो 8 रीजन टोटल था, टोटल 8 रीजन को हम लोग यहां पर ले आए। तो ऐसे सोचना है, देखो कैशबुक में आंसर निकालना है यहां पर, तो कैशबुक पर सोचना है कैशबुक का बैलेंस इस रीजन के चलते क्या हुआ, बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। बढ़ाया हुआ है तो बढ़ा दो, किसको बढ़ा दो, पासबुक के जो बैलेंस है 58,991 उसको बढ़ा दो, तब ना कैशबुक के बराबर आ जाएगा जी। ठीक है, अगर कैशबुक का बैलेंस इस ट्रांजेक्शन के चलते घटा हुआ है तो घटा दो, किसको घटा दो, पासबुक का जो बैलेंस है 58,991 उसमें घटा दो, ताकि वो कैशबुक के बराबर आ जाए। बस इतना ही लॉजिक है। चलो अब हम लोग एडलेस कर लेते हैं। 10 1 11 और 2 13 और 4 17,009 रुपया, 17,009, ठीक है ना। और 7 6 13 और 3 16,000 रुपया यहां पर आ गया तुम्हारा माइनस में, और यह है तुम्हारा प्लस में। ठीक है ना, चलो जी। अंठावन 991 और 9 जोड़ देगा बढ़ के, तो हो गया तुम्हारा 59,000। वो 59,000 में 17,000 और ऐड कर देगा तो 9 7 16, 6 1 7 76,000 हो गया ये 76,000। और 76,000 में माइनस कर दोगे 16,000 तो कितना पर आ गया, देखो 60 पर आ गया। तो ये 60 पर आया कि नहीं आया, हो गया ना कमाल की बात। देखो कैशबुक का बैलेंस कितना था, 60 रुपया, 60,000 रुपया। इसके पहले वाला भी देख लेना, प्रॉब्लम वहां लिखा हुआ था बैलेंस एज पर पासबुक सोडे डेबिट बैलेंस रुपये 60,000। तो देखो हम लोग 60 पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। ठीक है, उन 58,991 रुपया में कौन कौन सा रीजन को ऐड करें, कौन कौन सा रीजन को लेस करें, ताकि कैशबुक वाला बैलेंस के बराबर हम पहुंच जाए, 60,000 पर हम पहुंच जाए। यही बीआरएस में करना है, देखो। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैशबुक अपना आ गया 60,000 रुपीज। तो दोनों प्रॉब्लम को उल्टा करके देखो समझा दिए हम। बैलेंस एज पर कैशबुक भी ले लिए थे, और फिर उसी प्रॉब्लम को बैलेंस एज पर पासबुक लिए, और उसका भी चीज को समझाए पूरी तरीके से। तो होप कि सारे बच्चों को ये ऐड और लेस वाला मामला समझ में आ गया होगा। अब मैं अभी तक पॉजिटिव बैलेंस लिया हूं, देखो कैशबुक और पासबुक दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, ओडी का कोई मैं प्रॉब्लम नहीं बताया। अब अगला प्रॉब्लम मैं लूंगा जिसमें 2 फॉर्मेट में इसको बना के दिखाऊंगा। देखो ये तो सिंपल फॉर्मेट आ गया, स्टेटमेंट फॉर्मेट। मैं आपको प्लस और माइनस फॉर्मेट में भी बनाऊंगा प्रॉब्लम को। तो अगला बस लेक्चर के लिए इंतजार करेंगे, लेक्चर नंबर 7, उसमें फिर से प्रॉब्लम लेकर आएंगे हम लोग प्लस माइनस के साथ। ठीक है, यानी इसमें भी आंसर देंगे और उस फॉर्मेट में भी आंसर देंगे। दोनों से आंसर देखो कैसे निकाला जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलो हम लोग आज इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, इस लेक्चर को, और हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में एक नए प्रॉब्लम के साथ।